नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। एक खोज, ये जानने की कि हम जो आज है वो आखिर बने कैसे। ये कहानी सिर्फ मनोविज्ञान की नहीं, ये हम सब की अपनी कहानी है। कभी सोचा है आप कैसे बने? ये एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी तो सोचते ही हैं, है ना? हमारी आदतें, हमारी सोच, इन सब के पीछे ना एक पूरा विज्ञान काम करता है। तो चलिए आज इसी विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी खाके की, उस ब्लूप्रिंट की जो हमारे पूरे जीवन को एक शक्ल देता है। और इसी को हम कहते हैं विकास। देखिए, विकास का मतलब सिर्फ कद में बड़ा होना नहीं है। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे हुनर सब कुछ विकसित होता है। बात सिर्फ ज्यादा की नहीं है, बल्कि बेहतर और अलग तरह से सोचने और महसूस करने की है। और पता है, ये जो विकास है ना, ये कुछ खास नियमों पर चलता है। पहली बात, ये पूरी जिंदगी चलता है। दूसरा, ये एक तय पैटर्न या क्रम में होता है। और सबसे जरूरी बात, हर किसी के लिए इसकी रफ्तार अलग अलग होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ बच्चे दूसरों से जरा पहले चलना सीख जाते हैं, है ना? तो यहाँ पर वो सदियों पुराना सवाल आता है, हमें हमारी प्रकृति बनाती है, मतलब हमारे जीन्स, या फिर हमारा पोषण यानी हमारा माहौल? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब ये या वो है ही नहीं। सच तो ये है कि ये दोनों पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ मानो एक डांस करते हैं। हमारे जीन्स और हमारे अनुभव दोनों मिलकर ही हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। चलिए अब विकास के पहले बिल्डिंग ब्लॉक पर चलते हैं, और वो है हमारा संज्ञानात्मक विकास। आसान भाषा में कहें तो हमारे सोचने और दुनिया को समझने की क्षमता आखिर विकसित होती कैसे है। इस बारे में दो बहुत बड़े और दिलचस्प विचार हैं। एक तरफ है पियाजे, वो कहते हैं कि बच्चा एक नन्हा साइंटिस्ट होता है जो खुद ही दुनिया से जुड़ता है, चीजों को टटोलता है और प्रयोग करके सीखता है। दूसरी तरफ है वाइगोत्स्की। उनका मानना था कि बच्चा एक ट्रेनी या अप्रेंटिस की तरह है जो दूसरों से, मतलब समाज से, बातचीत करके और उनके मार्गदर्शन से सीखता है। पियाजे ने हमारी सोच के विकास को 4 दिलचस्प स्टेज में बांटा है। सोचिए, सफर शुरू होता है एक शिशु से जो सिर्फ अपनी इंद्रियों, मतलब छूकर चखकर दुनिया को जानता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और ये समझने लगता है कि शब्द और तस्वीरें किसी चीज की निशानी है। इसके बाद स्कूल जाने की उम्र में तर्क करना यानी लॉजिक लगाना शुरू हो जाता है। और आखिर में किशोरावस्था में आकर हम अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में भी सोच पाते हैं। है ना कमाल का सफर हमारे दिमाग का। अब वाइगोत्स्की की बात करें तो उनका एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD। ये क्या है? ये सीखने का वो स्वीट स्पॉट है, मतलब वो जगह जो इस बात के बीच में है कि एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है और वो किसी की थोड़ी सी मदद से क्या हासिल कर सकता है। असली लर्निंग, असली सीखना इसी जोन में होता है। ठीक है, तो सोचने समझने की बात हो गई। अब चलते हैं अगले बिल्डिंग ब्लॉक पर, और वो है हमारी भावनाओं और हमारी नैतिकता का विकास। यही तो है जो हमारे व्यक्तित्व को एक असली शक्ल देता है। एरिक एरिक्सन का नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने जिंदगी को चुनौतियों के एक सीरीज के तौर पर देखा जो हमारे व्यक्तित्व को गढ़ती हैं। जिंदगी का हर दौर हमारे सामने एक नया चैलेंज रखता है, जैसे बचपन में दुनिया पर भरोसा करना सीखना, या फिर किशोरावस्था में अपनी पहचान खोजना। और हम हर चुनौती को जैसे जैसे सुलझाते जाते हैं, हम वैसे वैसे बनते जाते हैं। और जब बात आती है सही और गलत की, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने हमारी नैतिक सोच के विकास को एक सीढ़ी की तरह समझाया है। सबसे पहली सीढ़ी पर हम सिर्फ इनाम और सजा से सीखते हैं। फिर हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं और समाज के नियम कायदों को मानने लगते हैं। और सबसे ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचकर हम अपने विवेक और अपने बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर फैसले लेते हैं। चलिए अब आते हैं आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक पर, और ये है कि हम अपने शरीर पर काबू पाना और भाषा का इस्तेमाल करना कैसे सीखते हैं। यहाँ दो बहुत ही कमाल की काबिलियतों की बात हो रही है। पहली है अपने शरीर पर महारत हासिल करना। सोचिए जरा, किसी चीज को पहली बार पकड़ने से लेकर लिखने या गेंद फेंकने तक का सफर। और दूसरी है भाषा की सुपर पावर। इस पर चॉम्स्की का मानना था कि हम सब दिमाग में एक तरह के लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के साथ ही पैदा होते हैं, और यही वजह है कि हम इतनी तेजी से बोलना सीख जाते हैं। तो हमने विकास के इन सारे पहलुओं को देखा, सोचना, महसूस करना और काम करना।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि ये ब्लूप्रिंट हमें सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि सबसे बढ़कर खुद को समझने में मदद करता है। हमें ये पता चलता है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसा आखिर क्यों करते हैं। और ये जो समझ है ना, ये अनमोल है। पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और असल में हर उस इंसान के लिए जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। और असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? पियाजे की थ्योरी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि पढ़ाना बच्चे की उम्र देखकर नहीं बल्कि उसके सोचने के लेवल को देखकर होना चाहिए। मतलब हमें बच्चे को वहां से सिखाना शुरू करना है जहां वो असल में है, ना कि जहां हमें लगता है कि उसे होना चाहिए। तो आखिर में ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, ये हम सब की अपनी कहानी है। अब जब आप इस पूरे ब्लूप्रिंट को थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो जरा सोचिए, क्या इससे अपनी जिंदगी की कहानी को देखने का आपका नजरिया जरा भी बदलता है? इस पर सोचिएगा जरूर।